उत्तर प्रदेश के जिला बरेली का गौसगंज गांव, जहां 10 लोगों के मकानों पर बुलडोजर चल गया है। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में बुलडोजर के पंजों ने एक एक करके 10 घरों की दरों दीवारें नोच डाली। कच्चे पक्के मकान सब ध्वस्त कर दिए। जिला प्रशासन ने बुलडोजर के लिए गौसगंज में कुल 11 प्रॉपर्टी चिन्हित की थी, जिसमें 10 मकान और एक धार्मिक स्थल शामिल थे। मकान तो टूट चुके हैं, लेकिन धार्मिक स्थल पर फिलहाल कोई एक्शन नहीं लिया गया है। जिला प्रशासन का दावा है कि धार्मिक स्थल सरकारी भूमि पर बना है। इस धार्मिक स्थल के बारे में कहा जा रहा है कि यह एक मस्जिद है। गौसगंज गांव में मुहर्रम के दिन से जो मातम छाया है, वो छटने का नाम नहीं ले रहा है। 19 जुलाई की रात यहां 2 समुदायों के बीच टकराव हो गया था। इसमें पूर्व प्रधान हीरालाल के बेटे तेजपाल गंभीर रूप से घायल हो गए थे। बाद में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। तेजपाल की मौत से गांव का माहौल और ज्यादा गमगीन हो गया। पुलिस जो सोमवार की सुबह तक आरोपियों की धरपकड़ में जुटी थी, सोमवार को उसके सामने एक और चैलेंज पैदा हो गया था। वो था तेजपाल के अंतिम संस्कार का। ग्रामीण इस बात पर अड़ गए थे कि तेजपाल का अंतिम संस्कार तभी किया जाएगा जब आरोपियों के घरों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया जाएगा। भारी विरोध और आक्रोश के बीच हुआ भी यही। पहले आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाया गया और उसके बाद तेजपाल का अंतिम संस्कार किया गया। 19 जुलाई के इस बवाल में दूसरे पक्ष के 50 नामजद और कई अज्ञात लोग आरोपी हैं। पुलिस ने 35 आरोपियों को अरेस्ट करके जेल भेज दिया है और अब बुलडोजर एक्शन शुरू हो चुका है। मंगलवार को गांव में भारी पुलिस फोर्स मौजूद रही। हीरालाल के शोकाकुल परिवार को तसल्ली देने के लिए उनके नाते रिश्तेदार घर पहुंचते रहे, तो दूसरी तरफ वो गलियां वीरान नजर आईं जहां मकानों पर बुलडोजर का कहर बरपा है। इस सब के बीच दूसरे समुदाय के अधिकांश परिवार जो इस विवाद में आरोपी हैं या फिर जिन्हें कार्रवाई की आशंका सता रही है, वे सब अपना घर बार छोड़कर गांव से भाग चुके हैं। बताया जा रहा है कि इस घटना के बाद से मस्जिद के इमाम भी गांव से चले गए हैं। इस बीच जिस भूमि पर मस्जिद बनी है, उसको लेकर कुछ नए तथ्य सामने आ रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि ये मस्जिद वाली भूमि सरकारी है। बहरहाल पुलिस फोर्स गांव में तैनात है। मंगलवार को फिलहाल यहां बुलडोजर एक्शन थमा नजर आया, लेकिन ग्रामीणों के बीच तमाम तरह की चर्चाएं आम हैं और उस सब के बीच लोगों की अपनी चिंताएं हैं, डर है, निराशा, मायूसी और गम है। पुलिस प्रशासन इस मामले में बाकी आरोपियों की तलाश में जुटा है। उनकी धरपकड़ के लिए ताबड़तोड़ दबिश दी जा रही है। पुलिस के पहरे के बीच यहां ग्रामीण धीरे धीरे अपनी जिंदगी को पटरी पर लाने के प्रयास में जुटे दिखाई देते हैं। खेती बाड़ी से लेकर पशुओं के चारे खाने की दिनचर्या भी यहां धीरे धीरे सामान्य हो रही है। इतना जरूर है कि गांव में लोगों की चहलकदमी कम है और कोई भी 19 जुलाई की उस घटना से उबर नहीं पा रहा है। लोगों के चेहरे पर उसका खौफ साफ तौर पर देखा और महसूस किया जा सकता है। उधर बरेली पुलिस ने पूरे जिले में गश्त बढ़ा दी है। अधिकारियों के नेतृत्व में पुलिसकर्मी दिन रात गश्त कर रहे हैं। शहरी इलाकों से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक पुलिस की चौकसी साफ तौर पर नजर आ रही है। अधिकारी स्पष्ट कर चुके हैं कि कानून व्यवस्था को चुनौती देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और पुलिस लगातार अपनी निगरानी बनाए रखेगी।